दूसरा प्रश्न, कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओ त्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज्यादा लाओ त्से से प्रभावित हूं। इसे कैसे सुलझाऊं? सुलझाना क्या है? अगर सुलझी सुलझी बात को उलझाना हो तो बात अलग। इसमें कहां समस्या है? कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि तुम कितने कुशल हो गए हो समस्या बनाने में। जहां नहीं होती वहां बना लेते हो। अगर ध्यान में मन लगता है तो समस्या क्या है? कौन तुमसे कह रहा है प्रेम में मन लगाओ? ध्यान में मन लग गया, बस हो गई बात। जिनका ध्यान में मन लगता हो वो प्रेम में लगाएं। लेकिन मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं प्रेम में मन लगता है, ध्यान में नहीं लगता। बड़ी समस्या है, क्या करें? अगर तुमने जिद ही बना ली है कि समस्या तुम बनाए ही चले जाओ, तुम्हारी मौज है। फिर से इस प्रश्न को गौर से सुनो, ये सभी का प्रश्न है। कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओ त्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पे लगता है। इसमें समस्या कैसी? ये तो समाधान है। छोड़ो प्रेम की बकवास, तुम्हारे लिए बकवास है, उसकी तुम चिंता में मत पड़ो। हाँ, अगर समस्या ही बनानी हो, बिना समस्या के रहना ही मुश्किल पड़ता हो, तो बात अलग, फिर तुम्हारी मर्जी। और मैं सबसे ज्यादा लाओ त्से से प्रभावित हूं, इसमें भी क्या बुराई है? तो बहुत ही बढ़िया है। बुद्ध को भूल ही जाओ, लेना देना क्या है? लाओ त्से काफी है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम बाएं रास्ते पर चलते हो तो दाएं रास्ता समस्या बन जाता है कि दाएं पर चलते हैं। अगर दाएं पर चलते हो तो बाएं समस्या बन जाता है। दोनों रास्तों पे एक साथ चलोगे भी कैसे? तुम अकेले हो, रास्ते बहुत हैं, अनेक रास्ते हैं। अगर सब पे चलना चाहा तो पागल हो जाओगे। इतना तो होश रखो कि जो जम जाए उस पे चल जाना है। मैं तुमसे बुद्ध, लाओ त्से, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट की बात कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हें जम जाए। मगर मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो। तुम बजाय किसी को जमाने के, अगर तुम कहीं थोड़े बहुत जमे भी होगे तो उसको भी उखाड़ डालोगे। मैं तुम्हें सब रास्ते खोले दे रहा हूं ताकि जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए वहीं से तुम्हारी मंजिल आ जाए। कोई बुद्ध ने ठेका नहीं लिया है कि बुद्ध के साथ ही जाओगे तो ही पहुंचोगे। लाओ त्से एकदम बढ़िया रास्ता, ठीक है, तुम चल पड़ो। डगमगाते क्यों? जहां समस्या नहीं है वहां तुम समस्या कैसे देख लेते हो? ऐसा लगता है कि बिना समस्या देखे तुम जी नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? एक मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े भी, फिर मेरे साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। 15 साल बाद मुझे मिलने आए, कहने लगे आपकी सब समस्याएं मिट गई, कोई प्रश्न न रहा, तो फिर आप करते क्या होगे? खाली आदमी जिएगा कैसे? कुछ तो करने को चाहिए। उनकी तकलीफ में समझता हूं। वो सोच भी नहीं सकते कि खाली होने में भी कोई रस हो सकता है। खाली होना उन्हें घबराहट देगा। कुछ भी करने को नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ना हो तो आदमी बना लेता है। मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं हैं नहीं, तुमने बनाई। इस प्रश्न की ही बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सब प्रश्नों की बात कर रहा हूं। ये प्रश्न तो बहुत सीधा साफ है, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। तुम बहुत चालबाजी भी करते हो, तुम ऐसे भी प्रश्न बनाते हो कि कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम चूंकि खाली होने से डरते हो, इसलिए कोई ना कोई समस्या बनाए चले जाते हो।
समस्या है तो हल करने की सुविधा है, हल होगा तब होगा, विधि खोजेंगे, विधान खोजेंगे, शास्त्र खोजेंगे, कुछ व्यस्तता रहेगी। इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा तो रहता है, लगा तो रहता है, कुछ काम तो करता रहता है। तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाए, लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? तुम कहते हो अशांति मिट जाए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम करोगे क्या? नहीं, भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है, इसलिए पूछते रहो, कोई हर्जा नहीं, मिटेगी थोड़ी। तुम्हारे सामने अगर एकदम से शून्य का द्वार खुल जाए, तुम भाग खड़े होगे, तुम फिर लौट के ना देखोगे। रविन्द्रनाथ का गीत है कि जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को, जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी और दौड़ थी और तड़फ थी। लोग तड़फ का भी बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, अहंकार की बड़ी तृप्ति होती। कहीं दूर उसकी झलक मिलती तो जन्मों जन्मों तक यात्रा करके वहां पहुंचते, लेकिन तब तक वो कहीं और जा चुका होता। पर एक दिन मुश्किल हो गई, उसके द्वार पर ही पहुंच गए। भक्ति लगी थी, पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने का एकदम चढ़ गए। सीढ़ी सांकल हाथ में ले ली, तभी समझ आई कि अगर वो मिल ही गया तो फिर क्या करेंगे। कहीं ये घर सच में ही उसका हुआ, धोखा हुआ तब तो कोई अड़चन नहीं है, फिर खोज पे निकल जाएंगे। खोज भरे रखती है, अगर सच में ही ये घर उसका हुआ फिर। रविन्द्रनाथ की कविता बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बच न जाए भूल चूक, कहीं वो द्वार खोल ही ना दे। जूते उतार के हाथ में ले ली कि कहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त आवाज ना हो जाए। और फिर जो भागा हूं तो पीछे लौट के नहीं देखा, अब फिर खोजता हूं, हालांकि मुझे उसका घर पता है। उस जगह को छोड़ के सब जगह खोजता हूं, वहां पर नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम ये कहीं हालत तुम्हारी भी तो नहीं। जब मैं गौर से तुम्हारे भीतर देखता हूं तो पाता हूं यही हालत तुम्हारी। तुम्हें भी उसका घर पता है, तुम भाग खड़े हुए हो, वो घर तुम्हारे भीतर है। वहां तुम जाते ही नहीं, सब जगह तुम खोजते हो। वहां पर जाते तुम ठिठकते हो, डरते हो। नहीं, कोई समस्या मत बनाओ। अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाए।